क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हमें एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f मल्टीप्लाई बाय फंक्शन g हो तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन f इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन g माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ f और इंटीग्रेशन ऑफ g इस चीज़ के बराबर। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका तरतीब भी सही है क्योंकि हमारे पास आइलेट रूल के मुताबिक सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन आ जाएगा जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा जो कि साइन 2x है। तो यहाँ पर फंक्शन f की कीमत एक्स स्क्वायर और फंक्शन g की कीमत साइन 2x है। तो हम इस फार्मूले में भी इसको पुट करेंगे। तो i इज़ इक्वल टू सबसे पहले f यानी एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह साइन 2x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ f यानी डी बाई डी एक्स ऑफ f की जगह एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक चंद फार्मूले यूज़ होंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ 2x, यानी साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोसाइन के बराबर। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2x हमारे पास इंटरनल फंक्शन है तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा और हमें इसी को 2 के साथ डिवाइड भी करना होगा। तो इसका आंसर असल में ये है। और इसी तरह यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2x ये। तो अभी हम इन्हीं चीज़ों को इस लाइन पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हमारे पास माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होंगे। इस चीज़ को हम माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोसाइन 2x हमारे पास बच जाएगा। और अभी हम इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फंक्शन f की जगह x होगा और फंक्शन g की जगह कोसाइन 2x होगा। तो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन f यानी x और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ f। तो f की जगह हमारे पास यहाँ पर x था तो x और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ g इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x क्योंकि g फंक्शन हमारे पास कोसाइन 2x के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x हो तो इसका आंसर साइन x आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x है तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 2x। लेकिन इसी साइन को हमें इसके इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड भी करना होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फंक्शन है 2x और अगर हम 2x का डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकाल ले तो इसका आंसर 2 आ जाएगा क्योंकि हम 2 को बाहर शिफ्ट कर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो कोसाइन इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x बराबर होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 के इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस x
यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। और अभी हम इस 2 को बाहर शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, ये चीज़। और इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसाइन 2x डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह हम लिखेंगे उसी चीज़ को, माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर माइनस 1/2, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हम प्लस कांस्टेंट c भी लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन साइन हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 1 इंटू कोसाइन 2x हमारे पास कोसाइन 2x, और नीचे हमारे पास 2 2 4 प्लस c, यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x dx को फाइंड आउट करना है, और इसको हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। और हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 4x इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx। और यहाँ पर अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f इंटू फंक्शन g हो तो इसका आंसर फंक्शन f इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ f यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f और इंटीग्रेशन ऑफ g आ जाएगा। और हमारे पास फंक्शन f बराबर है कोसाइन x के और फंक्शन g बराबर है e टू द पावर 3x के। तो i इज़ इक्वल टू सबसे पहले आ जाएगा f यानी कोसाइन 4x, और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह e टू द पावर 3x आ जाएगा इंटू dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ f की जगह हमारे पास कोसाइन 4x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह e टू द पावर 3x इंटू dx, ये चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास एक चंद फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन 4x हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 4x इंटू 4, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव हमें भी चाहिए यानी इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा यानी ये चीज़। और अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हो तो इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x, लेकिन अगर यहाँ पर e टू द पावर 3x हो तो इधर आ जाएगा 3x, और इधर हमारे पास 3x का डेरिवेटिव यानी 3x का डी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर, तो इसको हमें 3 के साथ डिवाइड भी करना होगा, तो इसका आंसर ये चीज़ आ जाएगा। तो i इज़ इक्वल टू कोसाइन 4x, यहाँ पर e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन 4x आ जाएगा माइनस 4 साइन 4x, यानी हम सबसे पहले इस चीज़ को, उसके बाद 4 को, उसके बाद साइन 4x को लिखेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x, तो इसका आंसर फिर से e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा इंटू dx।
इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम अगर तरतीब में लिखे तो e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, यहाँ से हम 4 और 3 को बाहर शिफ्ट कर लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx। तो हमें यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन हैं और इस बार फंक्शन f की जगह साइन 4x है, फंक्शन g की जगह e टू द पावर 3x है। तो i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 बाई 3। यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत सबसे पहले फंक्शन f आएगा यानी कि साइन 4x वैसे ही, और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह e टू द पावर 3x इंटू dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ f है तो f की जगह हमारे पास साइन 4x है तो साइन 4x, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह e टू द पावर 3x है इंटू dx और ये लास्ट ब्रैकेट भी क्लोज्ड। तो इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x हमारे पास बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x बराबर होगा कोसाइन 4x इंटू 4। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन आ जाएगा कोसाइन, और इधर चूंकि 4x इंटरनल फंक्शन है तो 4x का डेरिवेटिव हमारे पास 4 आ जाएगा और इस चीज़ को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x डिवाइडेड बाई 3 फिर प्लस 4 बाई 3 ब्रैकेट साइन 4x वैसे ही, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x फिर से e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x हमारे पास कोसाइन 4x आ जाएगा और इस 4 को हम शुरू में लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x फिर से e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा dx। e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अभी हम इस 4 बाई 3 को इस टर्म और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर 4 इंटू साइन 4x इंटू ई टू द पावर 3x आ जाएगा 4 साइन 4x ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा। फिर हम इसी 4 बाई 3 को इस 4 और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम इस 4 और इस 3 को इस साइन के इस पार यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4 4 हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 3 9 आ जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 4x और e टू द पावर 3x बच जाएगा ये चीज़। और अगर हम गौर कर ले तो ये पार्ट हमारे पास फिर से क्वेश्चन ही है, ये रहा। तो यानी इसकी जगह हम i भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को i के बराबर लेट किया हुआ था। तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x कोसाइन 4x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 साइन 4x e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 बाई 9, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस का साइन है और इसकी जगह आ जाएगा i। और अभी हम इस टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे इस i के पास। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे ही कि i प्लस यहाँ पर है साइन माइनस, जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये प्लस आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x डिवाइडेड बाई 3
और प्लस 4 साइन 4x e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 9। और लेफ्ट हैंड साइड से हम अगर i को कॉमन ले ले तो हमारे पास इस i की जगह 1 और यहाँ से सिर्फ 16 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा ऐसे। और अगर हम राइट हैंड साइड से e टू द पावर 3x को और नीचे से 3 और 9 में से 3 को अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा e टू, यहाँ पर सिर्फ कोसाइन 4x डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय आएगा ही नहीं, अगर आए तो भी हम उसकी जगह 1 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 को कॉमन ले लिया है। और इधर हमारे पास 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 3 ऐसे। और अगर हम इन दो को आपस में ऐड कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम इस 1 के नीचे जो 1 है 1 और 9 का एलसीएम अगर ले ले तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 9 इंटू 1 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा 16 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू कोसाइन 4x प्लस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 3। तो इधर से हम या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू कोसाइन 4x प्लस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 3। और अभी हम सबसे पहले इस 9 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 9 हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो उस पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो i इंटू 25 इज इक्वल टू 9 आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू कोसाइन ऑफ 4x प्लस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 तो हमारे पास आ जाएगा 3 e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x प्लस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 3। अभी हम इन दो को फिर से इन दो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 e टू द पावर 3x इंटू कोसाइन 4x। इसको हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ e टू द पावर 3x और ये 4 साइन 4x आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4, उसके बाद e टू द पावर 3x को फिर साइन 4x को, यहाँ पर 3 और ये 3 आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में i इंटू 25 मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि 25 i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको हम अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25 ऑफ 3 e टू द पावर 3x कोसाइन 4x फिर प्लस 4 e टू द पावर 3x साइन 4x। और यही हमारे पास आंसर है और हमें प्लस c सभी के साथ लिखना चाहिए क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन साइन ख़त्म हो चुका है।